Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, क्योंकि इससे जो मार्क्स का वेटेज है वो है आपका कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आपका इससे आना है? इससे आना है आपका 6 मार्क्स का। ये है आपका चैप्टर वेरी 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 मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं गारंटीड इससे बोल सकता हूँ कि 2 आपके आने वाले हैं इससे एमसीक्यूज। एंड इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपके क्या, जो आपके आसन है, योगा आसन है, उनके नेम एंड उनके बेनिफिट्स। मैं आपको इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आपको लर्न करना है, एंड इसके साथ साथ कि इनके बेनिफिट्स को कैसे लर्न करना है, एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन इनसे बनने वाले हैं। ऐसे ही बेनिफिट्स आपको इनके मिलेंगे इस वीडियो में आगे चल के, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इनके कंटेंट की बात करें कि आपका जो सिलेबस है उसमें आना क्या क्या है, तो आपको देखो पढ़ना क्या क्या है पूरा आसन के बारे में, कि किस तरीके के आसन होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अगर मैं इनके कंटेंट की बात करूं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इनके कंटेंट में हमें पढ़ना है हमारा आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब आसन के क्या हमारे तरीके हैं आसन को करने के, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओबेसिटी के लिए आपके कौन से आसन होना चाहिए? ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ठीक है, इसके लिए क्या क्या आसन है? डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या आसन हो सकते हैं बेनिफिशियल। ठीक है, अस्थमा के लिए कौन से आसन बेनिफिट हो? हाइपरटेंशन के लिए एंड बैक पेन के लिए आपके कौन से आसन क्या हो सकते हैं? बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये आपका पूरा कंटेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाना है और इन्हीं के बारे में आपको पता होना बहुत बेहद जरूरी है, एंड इनके बेनिफिट्स एंड ये आसन को आपको कब कब नहीं करना चाहिए, इस चैप्टर से आपको इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इनको लर्न कैसे करना है, क्योंकि आसन बहुत सारे होते हैं, लर्न होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इमेज के साथ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर, कौन सा योगा किस योगा का क्या नाम है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा योगा का मतलब क्या होता है, इसके साथ साथ इनके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, देखो योगा आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स। अब देखो ये हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, योगा हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, पहले इसका पूरा एक बैकग्राउंड समझो, हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। देखो क्या है ना कि अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, जो हमारा वर्ल्ड है आजकल क्या बन चुका है? डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। इसमें हमारा जो लाइफ टाइम पैटर्न है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे? सिर्फ खाते थे, पीते थे, खेलते थे, मेहनत करते थे, काम करते थे और सिर्फ सो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में आपको खाना भी है, आपको काम भी करना है, आपको सोना भी है, इसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट आपको मोबाइल चलाना भी है। मोबाइल के बिना आप क्या नहीं कर सकते हो? अपनी जो आपका डे है, डे को ना स्टार्ट कर सकते हो, डे को ना एंड कर सकते हो। तो इससे क्या है, हमारा पूरा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो चुका है, हमारा पूरा जो हैबिटेट है वो चेंज हो चुका है, एंड हमारी जो ईटिंग हैबिट्स वगैरह है वो भी चेंज हो चुकी है। पहले के लोग क्या करते थे? अगर खाना खाते थे तो आपस में बातचीत करते थे और खाना खाते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर जो बंदा खाना खाता है तो उसको मोबाइल सामने रखा होना बहुत जरूरी है ना। मोबाइल सामने के साथ साथ उसके चैनल पर टीएमके ओसी तारक मेहता तो लगा होना ही चाहिए, आजकल के बच्चों से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज से नुकसान भी बहुत होते हैं, डायबिटीज का खतरा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हार्ट अटैक का खतरा होता है। हम हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो चेंज हो गई है, हम जल्दी जल्दी मोबाइल के चक्कर में हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जल्दी जल्दी खा लेते तो हम अच्छे से चबा नहीं पाते हैं खाने को, एंड इससे हमें क्या मिलते हैं? थोड़े इफेक्ट करता है हमारे बॉडी को भी। ठीक है, तो इससे जो डिसीजेस होती है उन डिसीजेस से बचने में हमें हेल्प क्या करता है? उन डिसीजेस से बचने में हमें हेल्प करता है योगा। तो इसलिए हमें ये पूरा पढ़ाया जा रहा है और हमें अच्छे से क्या करना है? इनको पढ़ना भी है। ठीक है, तो योगा का ये क्या था? पूरा बैकग्राउंड था, इसलिए हमें पढ़ाया जा रहा है। तो जो योगा होता है, योगा क्या करता है आपका? योगा इज अ थेरेप्यूटिक इन मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज लाइक स्ट्रेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बैक एक एक्सेट्रा। क्योंकि कमर का जो दर्द है ना वो बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि एक टेंशन हो जाती है हमें। ठीक है, और हमें कोई भी बहुत सारी डिसीजेस होने लगती हैं। ठीक है, तो द पावर ऑफ योगा लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। एज अ रिजल्ट योगा हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ global popularity and research in the past few decades. योगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन चुका है, इसके साथ साथ पॉपुलर चीज बन चुका है आपके एक स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, आपको कोई भी डिसीज से दूर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सो आई होप आपको योगा का बैकग्राउंड एंड योगा के जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो समझ में आ गए होंगे कि हम योगा क्यों करते हैं, है ना।
अब योगा क्या है? योगा एक एंशिएंट सिस्टम का फिजिकल मेंटल, योगा इज अ वेरी एंशिएंट सिस्टम ऑफ फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन दैट ओरिजिनेट्स इन इंडिया। आपको ये योगा की डेफिनेशन लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर आपका कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेरी शॉर्ट आंसर है, आपको पैटर्न आई होप पता होगा फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम का, अगर नहीं पता हो तो उस पर वीडियो है तो आप वहां जाके उसको देख सकते हो। जो योगा है ना, योगा क्या है? योगा एक एंशिएंट सिस्टम है जिसमें हम फिजिकल और मेंटली क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारा क्या आता है? लाइफ में डिसिप्लिन वगैरह आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसन मींस स्थिर सुखम आसनम। ये आपको क्या करना चाहिए? लर्न करना चाहिए। और अगर आपको आसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये लाइन लिखोगे ना, तो इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड उसके नंबर भी आपको मिल सकते हैं। क्या है? स्थिर सुखम आसनम। अगर योगा से रिलेटेड आपसे पूछते हैं तो आपको बताना, कंपलसरी तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक गाइडलाइन है आपके लिए कि आप अगर इसको लिखते हो तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो आप उसमें लिखोगे वो रीड नहीं होगा, लेकिन आप जो दिखाओगे उसको वो रीड होगा। देखो, आंसर्स में अगर आपको मार्क्स को छीनना पड़ता है, मार्क्स आपको एग्जामिनर देता नहीं, आपको कुछ ऐसा अट्रैक्टिव करना पड़ता है जिससे एग्जामिनर आपको मार्क्स दे और आप एग्जामिनर से मार्क्स को छीन सको। इतना अट्रैक्टिव बनाओ अपनी कॉपी को, इतना अच्छा लिखो कि जो आपके आई कैचिंग कंटेंट लिखो, मतलब कि कुछ चीज हाईलाइट करो जिससे जो आपका आप चाहते हो कि एग्जामिनर इस पॉइंट को जरूर देखे। और अगर आप ये लिखोगे स्थिर सुखम आसनम, तो जो आसन का मीन्स होता है तो आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और दैट पोजीशन व्हिच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी। अगर मैं पूरे का मतलब समझाऊं तो आसन क्या है? एक पोजीशन है जिसमें हमारी बॉडी क्या होती है? स्टेबल होती है एंड इसके साथ साथ कंफर्टेबल भी होती है। ठीक है, तो आप ये भी लर्न कर सकते हो। अगर ये जो मैंने बताया ये पूरा लर्न कर लो, इजी है लर्न करना, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, आसन क्या होता है? एक फिजिकल पोजीशन होती है जिसमें हम क्या रहते हैं? हमारी बॉडी कंफर्टेबल रहती है एंड इसके साथ साथ स्टेडी भी रहती है। आई होप इतना समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या है हमारा आसन के क्या क्या बेनिफिट्स है? ये लिखा हुआ द फॉलोइंग आर द ब्लेसिंग ऑफ आसन एज अ प्रिवेंटिव डिसीज। अब डिसीजेस से बचने के लिए आपका क्या है? आसन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ऑफ आसन भी, इंपॉर्टेंट ऑफ आसन भी आप या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ योगा आप इधर लिख सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके जो पॉइंट्स है आपको 5 to 6 पॉइंट्स तो लर्न होना ही चाहिए। इनकी हेडिंग से हेडिंग लर्न कर लो, मैं इनका मतलब समझा देता हूँ, आप इजीली इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में इजीली लिख सकते हो, इतना मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट जो हमारा योगा है, योगा क्या करता है? जो हमारे आसन है, योगा का मतलब आसन, तो जो हमारे आसन है वो हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहला स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड जॉइंट्स। मतलब जो हमारा योगा और आसन रहते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स को स्ट्रेंथन, ताकत देने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आसन होते हैं इससे हमें क्या मिलती है? हमारे शरीर को ताकत मिलती है। जो हमारे जॉइंट्स वगैरह हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो योगा आसन आर परफॉर्म्ड विद पोस्चरल स्टेबिलिटी एंड कंप्लीट फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स। मतलब हमारे जो मोटर डेवलपमेंट हमारा अच्छे से होता है। अगर आप मोटर डेवलपमेंट का मतलब नहीं पता है तो फर्स्ट चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था, है ना? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था? नहीं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ था। ठीक है, सो इधर क्या है? सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बेनिफिट क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स या फिर जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स को और बोन्स को क्या करता है? ताकत करने में ताकत देता है। ठीक है, अब किन किन आसन से मिलता है हम पूरा आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो एक बार रीड भी कर सकते हो पूरा आप ये। ठीक है, अगर हम बात करें अब हमारा सेकंड बेनिफिट, तो सेकंड बेनिफिट हमारा क्या? इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या है? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, अगर आप कुछ ऐसे जो पर्टिकुलर आसन से अगर आप वो करते हो तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी क्या आती है? एक इंप्रूवमेंट आती है एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो बाय इंप्रूविंग योगा रेगुलरली कार्डियक मसल टिश्यू बिगिंस वर्किंग बेटर, इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव्स एंड ब्लड स्ट्रेस नॉर्मलाइज एंड स्टेबलाइजेस। मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो योगा के दो बेनिफिट्स है, एक तो जॉइंट्स एंड बोन्स आपके क्या होते हैं? स्ट्रेंथन, ताकत आती है एंड इसके साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बोलस्टरिंग इम्यूनिटी। मतलब इधर क्या होती है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? इम्यूनिटी का फायदा क्या होता है? अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप बीमार कम पड़ोगे। ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से लड़ने के लिए आपकी जो बॉडी है, बॉडी को क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बीमार कम पड़ोगे। ठीक है, सो इम्यूनिटी क्या करती है? इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं उनसे लड़ने में आपको हेल्प करेगा। इतना आपको इम्यूनिटी का मतलब समझ में आ गया है। इम्यूनिटी आपकी योगा से कैसे बेनिफिशियल होती है? तो देखो, लैक ऑफ स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्ट्रेस और लीड्स टू अ वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड वॉलेंटरी टू डिसीजेस, वल्नरेबिलिटी टू डिसीजेस।
मतलब इधर क्या है, आपका आपका एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, ठीक है, आपका एक पुअर न्यूट्रिशन, अच्छे से आप खाना नहीं खा पाए, एक न्यूट्रीफुल, मतलब ये समझ लो आपका हेल्दी आप फूड नहीं खा पा रहे हो, ठीक है, इसका स्ट्रेस भी आप बहुत लो, और आपकी स्लीप भी मतलब आप कम से कम टाइम में मतलब क्या कर रहे हो, कम से कम सो रहे हो, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, वल्नरेबल डिसीजेस आपके आपकी बॉडी को घेर सकते हैं, ठीक है। तो जो योगा है, योगा क्या करता है, इन सारी डिसीजेस को दूर करता है। तो 3 हमने पढ़ लिए कौन कौन से, स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड जॉइंट्स, एंड इसके साथ साथ दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन, एंड हमारा एक क्या है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर क्या हमारा इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो काम रहते हैं, क्या क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। एक बार और सुन लो, ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, जिसमें आपके दो काम रहते हैं, जिसमें आपके जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उनको जितने भी इम्प्योरिटीज हैं आपके ब्लड में, उन इम्प्योरिटीज को कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू क्या करता है, बाहर करता है। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके और सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो आसन से वो क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, मतलब लंग्स को आपके इंप्रूव करते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका फिफ्थ है आपका पॉइंट, कॉम्प्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पता, एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो जो भी आपकी बॉडी में वेस्ट्स वगैरह है, हाँ सही समझ लो, वेस्ट्स वगैरह है, उनको बाहर करने में, और उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपका है, गैस वगैरह बनती है आपको, ठीक है, इस चीज को सही करने में मदद कौन करता है, आपका जितना भी वेस्ट वगैरह है, वेस्ट वगैरह को आपको गैस वगैरह बनती है, तो इन सबको इम्यून सिस्टम को आपको ठीक कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को ठीक कौन करता है, आपके आसन ठीक करते हैं। तो हमने 5 पढ़े हैं, कौन कौन से, सबसे पहला हमने पढ़ा हमारा क्या, स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा, इम्यून सिस्टम का पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ा, एंड हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पढ़ा, ठीक है। फिर हम बात करें हमारा 6 पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग मस्कुलर टिश्यूज, जो आपके मसल्स वगैरह उनको भी स्ट्रेंथन टाइट करने में, अच्छे से हेल्दी करने में क्या करता है, मदद करता है। वो इतना समझ में आपको आ गया है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, चैप्टर बहुत लेंदी है, तो मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊंगा, जिससे वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं हो और आप सारी चीजों को अच्छे से समझ जाओ। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये है क्या, ओबेसिटी। ओबेसिटी में आपको कौन कौन से आसन करना चाहिए, एंड ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, और ये ओबेसिटी के कॉजेज क्या है। तो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। क्या होता है, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। अब जो मोटापा है, मोटापा, ठीक है, ध्यान रखना, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा या फिर फैट, ठीक है। ओबेसिटी एक सिंगल डिसऑर्डर डिसीज नहीं है, क्या है, ओबेसिटी एक सिंगल डिसऑर्डर डिसीज नहीं है। ओबेसिटी क्या है, हेट्रोजेनियस है। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है, सेवरल, सेवरल ग्रुप ऑफ डिसीज, मतलब एक तरीके से आपका नहीं हो सकता, डिफरेंट टाइप से, मतलब जो आपकी डिसीज है ये डिफरेंट टाइप से हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन से हो सकती है, विद मल्टीपल कॉजेस, each of which is ultimately expressed as obese phenotype, obese phenotype। ओबेसिटी इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स ईटियोलॉजी, मैं आपको पूरा बता देता हूं एक बार में, ठीक है, अच्छे से रीड आप इसको अच्छे से कर सकते हो। जो आपका ओबेसिटी किसकी वजह से होता है, आप बैठे बैठे खा रहे हो, आपका जो टाइमिंग है वो सही नहीं, आपके एक जेनेटिक्स में भी हो सकता है ये, ठीक है, आपके जेनेटिक्स मतलब आपके हर जो जेन्स वगैरह है आपके स्कूल में, सॉरी मैं स्कूल बोल रहा हूँ, मतलब आपके घर में जितने भी क्या है, आपके पापा जी हैं या दादाजी हैं, उनके उनसे आपको क्या मिला है, उनसे मतलब आपके परिवार में कि हर कोई क्या होता है, मोटा होता है, तो आपके ये जेनेटिक्स है। या फिर क्या होता है, आप ज्यादा बैठने का आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है, इसकी वजह से भी आपके अंदर क्या आ सकते हैं, ओबेसिटी आ सकती है। अब आपको एक चीज लर्न करने की जरूरत है, इधर क्या है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स आपका क्या करता है, एक वैल्यू है जो आपकी ड्राइव होती है इससे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स में कि आपका वेट कितना है, नॉर्मल है या ज्यादा है या फिर बिलो है उससे या फिर ओवर है, ठीक है। तो ये आपका बताता है कौन, बॉडी मास इंडेक्स, और किसमें बताता है, वेट और हाइट को बताता है किसी भी पर्सन, ठीक है। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इसको लर्न कर लेना। अब हमारा क्या है, आसनास टू प्रिवेंट ओबेसिटी। अब ओबेसिटी को दूर करने के लिए हमारे कौन कौन से आसन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका वज्रासन। वज्रासन क्या होता है, वज्रासन का मतलब होता है थंडरबोल्ट, मतलब वज्रासन मतलब आप ये बिजली की तरह, बिजली की रफ्तार से। वज्र का मतलब क्या होता है, जो वज्र का, अगर आप देखो रामायण वगैरह देखो तो उसमें एक वज्र नाम का कोई उनका शस्त्र भी होता था, ठीक है। तो वज्र का मतलब थंडरबोल्ट, मतलब बिजली की तरह, ठीक है। तो अब आपका ये आसन रहता है, आसन कैसा रहता है, ये कुछ इस प्रकार का इसका आसन का फॉर्मेट रहता है और आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है वहां से, ठीक है। अब ये वज्रासन को आप करोगे कैसे, वज्रासन को आपको याद करना पड़ेगा। वज्रासन का मतलब आप ऐसे बैठ गए और आप क्या करो, ध्यान लगा रहे हो कि मुझे क्या मिल जाए, शक्ति मिल जाए। तो आप इस तरीके से मुझे, आप जैसे आप पहले ओल्ड टाइम पे नहीं हम ध्यान लगाते थे जिससे हमें अच्छी से क्या हो, नॉलेज प्रोवाइड हो, ठीक है। उसके लिए हमें कोई अगर
भगवान से कोई वरदान वगैरह लेना पड़ता तब करते। तो ऐसे आप ध्यान लगा रहे हो कि आपको क्या मिल जाए, वो शस्त्र मिल जाए, वरदान मिल जाए, ठीक है। तो आप इसको क्या है, वज्रासन के तौर पे याद कर सकते हो और कैसे इसकी इमेज आपको पूरी लर्न करना है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स है वज्रासन रिलैक्स इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन द एंकल्स, जो आपके एंकल्स होती है उसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें फोल्डिंग ऑफ नीज एंड थाइज स्ट्रेचेस द क्वाड्रिसेप्स मसल्स एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, अगर आप अपनी नीज को और थाइज को फोल्ड कर दो तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। अगर आपको याद करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंकल्स इतना लर्न कर सकते हो, इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन इतना लर्न कर सकते हो, एंड एलिवेटिंग द स्पाइन फ्रॉम द फ्लोर ऑल्टर्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन द पेल्विक रीजन एंड पेल्विक मसल्स आर स्ट्रेंथेंड। वज्रासन कैन बी प्रैक्टिस्ड इवन आफ्टर अ मील, मतलब अगर आप खाना खा लेते हो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन इन द एब्डोमिनल एरिया में आपका क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। दिस आसन हेल्प्स द पीपल सफरिंग फ्रॉम साइटिका एंड सैक्रल इन्फेक्शन वगैरह से भी दूर करता है, और सेवरल पॉइंट से आप इनको रीड कर सकते हो। अगर हम कॉन्ट्रेंडिकेशन की बात करें, अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें या फिर आपको कब नहीं करना चाहिए ये, तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम पाइल्स शुड नॉट प्रैक्टिस इट, मतलब जिसको पाइल्स है वो ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। दिस आसन शुड भी, आप इनको रीड कर लेना क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी एंड हमारा चैप्टर भी बहुत लेंदी। अब हम बात करते हैं हस्तासन, हस्तासन या फिर हस्तोतना आसन, हस्तोतना आसन। देखो हस्तासन या फिर हस्तोतना, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। अब हाथ से रिलेटेड है, और हस्त उठाना आसन मतलब हस्तोतना आसन मतलब उठा रहे हो आप हाथ, तो इससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कुछ ये बॉडी पोस्चर ऐसा बनेगा हस्तोतना आसन, जिसमें आप हाथ उठा रहे हो तो आप उससे हाथ हस्तोतना आसन से भी आप कर सकते हो, हस्तासन से कर सकते हो जिसमें आपके हाथ ऊपर रहते हैं, ठीक है। इनकी जो टेक्निक से कैसे किया जाता है इसको रीड करना हो कर लो, आपको इमेज दिख रही है हाथ ऊपर करना, ये सब आप लिख भी सकते हो अगर आ भी जाए। अब इसके बेनिफिट्स क्या होता है, दिस आसन इंप्रूव कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, स्पाइन को ठीक करता है। इट एक्सरसाइज बैक एंड नेक एंड स्पाइनल जॉइंट्स, इसमें क्या होता है आपके बैक हुई, नेक हुई और स्पाइनल जॉइंट्स को पीछे की रीढ़ की हड्डी पूरा आपको क्या करता है, इंप्रूव करता है और इंप्रूव करता है। दिस आसन रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, क्या करता है इसमें कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है, ठीक करता है। कैसे, जो आपका कॉन्स्टेंट गैस वगैरह बनती है इसको भी क्या करता है, ठीक करता है। इट मेक्स द वेस्ट स्लिम, द चेस्ट ब्रॉड एंड रिमूव्स फैटी डिपॉजिट ऑन हिप्स। इट आल्सो इंक्रीजेस हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, मतलब इससे क्या होता है, इस आसन से आपकी हाइट बढ़ती है, इसके साथ साथ जो आपका वेट है वेट लॉस होता है, एंड इसके साथ जो आपका चेस्ट है, चेस्ट भी क्या होता है एक हेल्दी, जो आप लोग जिम जाके करते हो ना, अगर आप आसन करोगे तो उससे भी आपका क्या होगा, एक बढ़िया शरीर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, मतलब कब नहीं करना चाहिए, अवॉइड दिस आसन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक नेक एंड शोल्डर पेन, अगर आपका बैक नेक एंड शोल्डर पेन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको दूर रखना, मतलब इसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेन इन द सियाटिक नर्व शुड बी अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मतलब अब देखो इसमें आपको क्या है, मत लिखा हुआ, मत्स्य आसन लिखा हुआ है, एंड इधर क्या लिखा, अर्ध। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो आधा माथा दिख रहा है इसका। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इमेज है इसमें इसका क्या दिख रहा है, आधा माथा दिख रहा है, तो इसको आप क्या कर, अर्ध माथा, ठीक है, आप इससे लर्न कर सकते हो। अर्ध मत्स्य आसन से आप अर्ध मत्स्येंद्रासन से आप कर सकते हो, इसमें आधा माथा दिख रहा है, तो आप इसको अर्ध मत्स्येंद्रासन से भी लिख सकते, सॉरी मतलब लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी टांगे ऐसी रहती है कुछ, एंड अर्ध मत्स्य मतलब आधा माथा दिख रहा है इसका, तो क्या है आपका अर्ध मत्स्य आसन है, और लर्न करोगे तो इतना तो आपको याद रहेगा। इसका प्रोसीजर ये लिखा हुआ है, एंड इसके साथ साथ अगर हम इनके बेनिफिट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट है बात करें तो अर्ध मत्स्य आसन इंक्रीज लंग कैपेसिटी एंड इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई टू द लंग्स, मतलब इससे क्या होता है हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है एंड ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत इंप्रूव होता है। दिस प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। इट्स दैट इज यूजफुल फॉर डायबिटीज, बी सेल्स एंड टी सेल्स विद कंसंट्रेशन on the pancreas. The आसन रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ बाइल एंड एड्रिनल, आप इनको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और जिनका मतलब समझ में आप मुझे मैसेज करना, मैं समझा दूंगा पर्टिकुलरली, ठीक है। अब कब नहीं कर सकते तो ये लिखे हुए हैं। अब आते हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, त्रिकोण आसन को आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बन रहा है। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल होता है, तो आपकी ये टांगों से ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको आप त्रिकोण आसन से लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब त्रिकोण आसन के बेनिफिट्स कहाँ है, ये दिए हुए हैं बेनिफिट्स, एंड कब नहीं करना चाहिए ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको रीड करके आप लर्न कर सकते हो। ऊर्ध्वा हस्तोत्सासन, मतलब अब क्या है, ऊर्ध्वा हस्तोत्सासन मतलब देखो दो किए थे हमने, एक कौन कौन सा, वो
हस्तासन या हस्तोत्सासन किया था हमने, और ये भी क्या है, हस्तोत्सासन है। तो इसका मतलब इसमें भी हाथ ऊपर है, ठीक है। उसमें आपका ऐसे बैक थोड़ा टिल्ट था, इधर क्या है आपका सीधा है बिल्कुल। तो आपके दोनों सिमिलर हैं, लेकिन आप इसको हस्तोत्सासन से कर सकते हो। ऑप्शन में अगर आपका आया, एमसीक्यू में आएगा जरूर एक इमेज के साथ, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन में आया तो आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली लिख सकते, सॉरी इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको लर्न कर। हस्तोत्सासन मतलब आपके हाथ ऊपर है, उसमें भी हाथ ऊपर थे, इसमें भी हाथ ऊपर है, ठीक है। इनके क्या है बेनिफिट्स ये लिखे हुए हैं, एंड इसके जो ये है ना आपके कब नहीं करना चाहिए, ये इधर लिखे हुए हैं। फिर अगर हम बात करें हमारे डायबिटीज, जो दूसरी डिसीज, एक हमने क्या पढ़ लिया, ओबेसिटी पढ़ लिया, अब दूसरी डिसीज हमारी क्या है, डायबिटीज। क्या है, डायबिटीज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको जो डिसीजेज है इनसे क्या, अगर आप आसान नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या क्या डिसीज है, इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, आपको सब क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स, इनको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। सो डायबिटीज मेलिशियस, अब इसको कैसे, डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज अगर आप शुगर का ज्यादा इंटेक करते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड दैट वी कंज्यूम आर टर्न इनटू ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ बॉडीली फंक्शन, ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। आप इसको रीड करो, मतलब आपकी शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, डायबिटीज हम उसको बोल सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इसको ऑलवेज टायर्ड मतलब थके हुए रहते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब जल्दी जल्दी आपको टॉयलेट लगती है, ठीक है, सडन वेट लॉस, एकदम से आपका वेट लॉस हो जाता है, या फिर बाउंस दैट वॉरेट हील, आपके ये इधर कुछ हाथ पे ऐसे हाथ वगैरह पे बाउंस आ जाते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम, आप जल्दी क्या थक जाते हो, सेक्स आप सेक्सुअल प्रॉब्लम है आपकी, सेक्स अच्छे से नहीं कर पाते हो, या फिर ऑलवेज हंग्री, ठीक है, हमेशा आप भूखे रहते हो। ब्लरी विजन, आपका विजन क्या होता है, ब्लरी हो जाता है। इसके साथ नंबर ऑफ टिंगिंग हैंड और फीट, मतलब आपके फीट में ऐसे सुन्न हो जाते हैं ना वो। ऑलवेज थर्स्टी, आपको प्यास ज्यादा लगे, एंड वेजिनल इन्फेक्शन, आपको वेजिनल क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब इनकी ये प्रॉब्लम्स हमें पता चल गई। अब क्या है आपका मैनेजमेंट बाय डायबिटीज बोले, ये आप क्या कर सकते हो, डाइटरी मैनेजमेंट, इसको आप मैनेज मतलब आपको ऐसा क्या खान पान रखना चाहिए अपना, उससे आप अपने इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, योग योजिक मैनेजमेंट, आप इनको रीड कर सकते हो। और अगर हम आसन की बात करें तो आसन टू प्रिवेंट डायबिटीज मेलिशियस, आपके आसन इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका भुजंग आसन, क्या है, भुजंग आसन। भुजंग का मतलब क्या होता है, नाक, क्या होता है, भुजंग का मतलब होता है नाक। तो ये क्या है आपका जो आसन है, ये किसकी तरह है, नाक की तरह है। नाक ऐसे फन फैलाता है ना, तो आप इधर भी क्या हो, ऐसे ये पूरा शेप बना हुआ है इधर, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर सकते हो भुजंग से, ठीक है। भुजंग का मतलब क्या होता है, भुजंग कोबरा, तो सांप ऐसे ही बना। तो बस आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे बेनिफिट्स ये हैं, इसके कब नहीं करना चाहिए ये लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं पश्चिमोत्तासन, क्या, पश्चिमोत्तासन। पश्चिम मतलब एक वेस्ट का, जो हमारा वेस्ट होता है, वेस्ट को वेस्ट डायरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। अब पश्चिम वेस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, बैक बोल सकते हैं, मतलब आप पश्चिम में देख रहे हो उसको, ठीक है, वेस्ट में देख रहे हो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पश्चिमोत्तासन, क्या है, पश्चिमोत्तासन हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वेस्ट में आप इसको पूरा क्या करते हो, मुड़ जाते हो, ठीक है, तो हम इसको पश्चिमोत्तासन भी बोल सकते हैं। और इसके अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स हमारे क्या है, ये बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, जिसके कम नहीं करना चाहिए लिखा हुआ है। अब पवन मुक्तासन, ये बढ़िया फनी है थोड़ा। पवन मुक्तासन में क्या है, पवन, पवन का मतलब क्या होता है, हवा, और मुक्त का मतलब क्या होता है, हवा से प्रिवेंशन, मतलब हवा को रोक लेते हैं, पवन हवा से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या कर रहा हो आपने, इसने अपना फेस इन फीट अपनी नीज के अंदर, नीज के बीच में छिपा लिया, तो इससे क्या है, इसके फेस को हवा नहीं लगेगी, ठीक है। तो क्या है, पवन से ये क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। तो नीज के इसने अपना फेस छिपा लिया, तो ये क्या हो गया, नीज से मुक्त, अपने पवन से मुक्त हो गया, तो इसका नाम क्या, पवन मुक्त आसन, ठीक है। आई होप लर्न कर लोगे इजीली, है ना। ट्रिक्स है यार, ट्रिक्स से ही लर्न होता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक। बेनिफिट्स ये लिखे हुए आपके, एंड कॉन्ट्रडिक्शन, अगर इनको लर्न करने के लिए आपको कुछ चाहिए है तो क्या है, मैसेज कर लेना, मैं आपको इजीली समझा दूंगा। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये क्या है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन मैंने आपको समझाया था ना, इसमें भी आपका क्या होता है, देखो आपको एक चीज, जो डिसीज है, डिसीज में कौन कौन से आसन के नाम याद होना चाहिए, कि कौन कौन से आसन के आपको मतलब ये डिसीजेस में क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ना। तो देखो इधर आपके कितने मैंने ये समझाए हुए ना, तो ये डिसीजेस के अंदर भी आना चाहिए, ऐसे नाम आपको लर्न हो जाए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि स्टेट सम प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टेट सम इंपॉर्टेंट मेजर्स टू प्रिवेंट डायबिटीज मेलिशियस, तो आपको इसके एग्जांपल्स बताना पड़ेंगे, ठीक है ना, और आपको आसन भी बताना पड़ेंगे। अब क्या है, ब्रोंचियल अस्थमा, मतलब तो देखो
अस्थमा की डिसीज तो सबको पता है कि अस्थमा की डिसीज में आपका क्या है, ठंड लगने लगती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सारे आपके अस्थमा के देखो सिम्टम्स क्या होते हैं, लेबर ब्रीथिंग, वीजिंग, स्लीप प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है, चेस्ट पेन होता है, फीलिंग टायर्ड, आप जल्दी थक जाते हो, कोल्ड, थोड़ा सा कोल्ड रहता है आपको, एलर्जीज वगैरह या फ्रिक्वेंट कफिंग, खांसी वगैरह आपको आती है। अब इनको मेजर्स क्या होते हैं, आसन टू प्रिवेंट ब्रोंचियल अस्थमा, अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए आपके कौन कौन से आसन हो सकते हैं, तो क्या है, सुखासन। सुखासन मतलब, सुखासन का मतलब यह शांति पूर्वक आप बैठो और आनंद ले रहे हो, सुख, सुख का मतलब क्या होता है, आनंद, ठीक है, तो आप ये ले रहे हो। तो इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये कुछ आपके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, इनसे कैसे बच सकते हो, मतलब बचने मतलब कब नहीं करना चाहिए आपको, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब चक्रासन, चक्रासन का क्या है, ये आपका देखो ये थोड़ा व्हील बन रहा है ना, व्हील बन रहा है, तो आपका ये चक्रासन से आप इसको कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स आपके इधर लिखे। देखो पता है टीचर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, टीचर की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी होती है कि आपको एक क्राइटेरिया दे पढ़ने का, आपको एक आइडिया दे पढ़ने का, एंड जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप कोई भी फायदा नहीं है, आपका वीडियो देख लोगे भूल जाओगे, लेकिन खुद से नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक जो टीचर की रिक्वायरमेंट होती है समझाने के लिए, वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इनको ये नहीं कि मैंने निकाल दिया तो आप पढ़ो मत, जब तक पढ़ोगे नहीं याद भी रहने वाला नहीं है, लर्न नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। आप सोच रहे होगे, कुछ तो महानुभाव ऐसे रहेंगे कि 2x स्पीड में एग्जाम के एक दिन पहले या फिर एग्जाम के दिन ही सुबह बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना। तो भाई साहब लर्न करना बहुत जरूरी है, इनको तो लर्न करके करे बिना, चाहे चैप्टर्स को कम करना, लेकिन मार्क्स वेटेज है तो एक चैप्टर भी करो तो बहुत अच्छे से करो, जिससे आपका मार्क्स का वेटेज आप पूरा कवर कर सको जितना इस चैप्टर से पूछा जाए, ठीक है। फिर आपका मत्स्य आसन, क्या है, मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में क्या है आपका, ये देखो चला गया ना, मतलब ये कुछ ऐसा लेटा हुआ है मछली के आकार में, फिश में, है ना। तो मत्स्य का मतलब भी क्या होता है, फिश होता है, ठीक है। तो ये मछली के आकार में, इसके जो हाथ हैं ऐसे ऐसे मछली के वो पंख टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आसन, तो आप मत्स्य आसन से भी याद इसको कर सकते हो। मैंने आसन याद करना सिखाया आपको, लेकिन इनके डिसीजेस के आपको खुद से लर्न करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो भी चाहिए तो आप मैसेज करना, बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको लर्न करने की, ठीक है। ये आपके बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करें गौमुख आसन, क्या है, गोमुख आसन। गोमुख आसन का मतलब क्या है, गोमुख आसन का मतलब है गौ माता, गौ माता से रिलेटेड। अब गौ माता, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो गौ माता, गाय का जो बैक होता है, गाय का जो बैक होता है उसमें एक अगर हम देखा जाए तो एक पुट्ठा टाइप का, अब मैं उसको क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक उनका जो बॉडी पे गोल गोल कुछ उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने देखो इसमें हाथ ऊपर उठाया ना, तो ये बन गया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखते हो कि गाय में रहता है तो इसको गौमुख आसन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। तो गौ का मतलब क्या होता है, काउ होता है, ठीक है। मुख का मतलब फेस होता है, और गो आल्सो मींस लाइट, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रीड कर लेना। और गौमुख का मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि गौमुख का मतलब होता क्या है, इसको आप लर्न कैसे कर सकते हो। बेनिफिट्स इनके ये लिखे हुए हैं, इसके साथ साथ इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन इधर लिखे हुए हैं। अब पर्वतासन, पर्वतासन ये देखो ये माउंटेन बन रहा है ना इधर, ये आप ड्राइंग भी करते हो तो आप माउंटेन्स कुछ ऐसे बनाते हो, तो इधर ये क्या बन रहा है, माउंटेन बन रहा है। तो माउंटेन बन रहा है तो ये क्या है, इसका नाम पर्वत, माउंटेन को पर्वत बोलते हैं, तो पर्वत आसन, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो कुछ भी बना के भी लिख देना, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में कॉपी खाली छोड़ के मत आना। खाली कर छोड़ के आओगे तो नंबर तो मिलेंगे नहीं, भर के आओगे तो कुछ नंबर मिल जाएंगे, है ना, पास तो हो जाओगे, ये गारंटी है मेरी। फिर बेनिफिट्स की हम बात करें तो बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है। अब क्या है, अब है हमारा हाइपरटेंशन, जो डिसीज है हमारी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन इज द एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अबव नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से जो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। द लेवल ऑफ, आपको किसी चीज का डर लगता है, टेंशन बनी रहती है किसी बीमारी की, द लेवल ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर बोथ रिस्क फैक्टर। ब्लड प्रेशर अगर आपका 140 mmHg है और डायस्टोलिक क्या है, ब्लड प्रेशर आपका क्या है 90 से अबव है, आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द हाइपरटेंशन, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज, डिसीज के बारे में भी आ सकता है। हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज द एसेंशियल हाइपरटेंशन, दिस इज द मोस्ट प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड इट हैज नो आइडेंटिफिएबल कॉज। इसका आइडेंटिफिएबल कॉज नहीं, क्योंकि आपको अगर किसी चीज को आपने देख लिया उसी का आपका डर बैठ सकता है आपके दिमाग में, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का तो कोई कॉज है ही नहीं। वेंजन वेंजन हाइपरटेंशन, वेनिन वेनिन, हाँ वेनिन, वेनिन हाइपरटेंशन या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन,
ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज द हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिसीज और गिवन मेडिकेशन, मतलब कोई चीज है उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो दो टाइप के एग्जाम, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन एंड प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब क्या आपका डू यू नो ब्लड प्रेशर, ये आप पढ़ सकते हो। एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन इधर, और हमारा क्या है योगिक मैनेजमेंट आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके लिए आसन क्या हो सकता है, वज्रासन। देखो अब नए नए आसन नहीं आ रहे हैं, वही आसन आए जो आप पढ़ चुके हो। वज्रासन, वज्रासन में हमने क्या पढ़ा था, वज्रासन में हमने पढ़ा था जो स्टार्टिंग में हमारा था, स्टार्टिंग में था ना वज्रासन। वज्र का मतलब क्या होता है, वो थंडर बोल्ट वाला हमने जो पढ़ा था, थंडरबोल्ट वाला जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसको, ये वज्रासन हो गया हमारा। पवन मुक्त आसन में आपका चेहरा छुप रहा था, वो मैंने आपको बताया था, वो पवन मुक्त आसन हो गया। अब भुजंगासन की बात करें, भुजंगासन में वो मैंने कोबरा का बताया था, नाक वाला, तो ये भुजंगासन। तो ये तीनों आसन आपके क्या है, तीनों आसन हमने अच्छे से पढ़ लिया इनके ये, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो अब क्या हमारी, अब क्या है हमारा, खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है, सॉरी खत्म हो गया है, हाँ शायद, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। सो ये क्या थे हमारे, ये हमारे आसन्स थे। एंड आई होप आपको सारे आसन्स के बारे में समझा एंड मैंने आपको हेल्प की होगी आसन्स को लर्न करने में। अगर बेनिफिशियल वीडियो लगी है तो आप इनको कमेंट करो यार, कमेंट तो कर दिया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते। और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, लाइक करना भूल जाते हो हमेशा। बहुत सी वीडियो ऐसी होंगी जिसको आपने लाइक नहीं किया होगा, तो लाइक करना मत भूलना, ध्यान रखना। डिसलाइक मत करना, लाइक करना है, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे हैं डिसलाइक करते हैं, लेकिन डिसलाइक नहीं, लाइक करना है ना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के एग्जाम्स आने वाले हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। हैंड रिटन नोट, शॉर्ट नोट्स आपको मिलने वाले हैं बिना किसी कॉस्ट के। तो ज्वाइन करना मत भूलना अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो join our Facebook channel, Instagram channel and also join our WhatsApp group. So myself Sarat Sahu and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.